बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.6 में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें इस एक्सरसाइज में दो मेथड होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को अब अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ पर ये इस एक्सरसाइज का 8th पार्ट में करवा रहा हूँ आपको। इसी पार्ट को मैं क्रैमर रूल से ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अब इसी सिमिलर पार्ट को हम इन्वर्जन मेथड में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन की दो जो इक्वेशंस दी हुई हैं वो लिख लेने हैं आपने। उसके बाद आपने लिखना है बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनाते हैं मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि x के साथ यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसको आपने बेटा यहाँ पे रो 1 में यूज़ करना है, और y के साथ जो यहाँ पे -4 है इसको भी रो 1 में यूज़ करना है। तो ये बन जाएगा 3 - 4। इसी तरह से x के साथ यहाँ पे 1 है और y के साथ यहाँ पे 2 है, तो ये आपने दोनों 1 और 2 रो 2 में यूज़ कर लेने हैं। एक्स वाई को हमेशा आपने वर्टिकल यूज़ करना है और इसका नाम कैपिटल X रखना है। पहले वाले मैट्रिक्स का नाम कैपिटल A रखना है। और 4 और 8 चूँकि इक्वेशन की राइट साइड पर हैं तो आपने इसको राइट साइड पे रखना है वर्टिकल सेंस में, और इसका नाम B रखना है। इसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। जैसा कि आपकी स्टेटमेंट में आपको जब क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड में या जहाँ पर भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने स्कूल लेवल पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है उसमें वाज़ेह तौर पे उसमें लिखा होता है कि इस क्वेश्चन को आपने क्रैमर से करना है, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आया हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में, तो फिर आप यहाँ पर इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ax इक्वल्स टू b इसका फॉर्मूला होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है a कैपिटल X इक्वल्स टू b। यहीं से फॉर्मूला आपने तरतीब देना है। अब यहाँ पर बेटा एक समझने वाला पॉइंट ये है कि a जो है वो कैपिटल X से पहले आ रहा है, लेफ्ट साइड पर है। जब यहाँ से ये राइट साइड पर जाएगा तो इन्वर्स तो होगा, बट उसकी जो प्लेस होगी वो b से पहले होगी। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इस a को जब राइट साइड पर मूव करते हैं तो वो b के बाद में उसको लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए ख़ास तौर पर मैट्रिसेस में कि ये जो मैट्रिसेस होते हैं ये नॉट कम्यूटेटिव होते हैं। मतलब ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, ये माना जाता है इनको। तो इसलिए इस पॉइंट को भी आपके माइंड में होना चाहिए कि ए इनवर्स अगर लेफ्ट साइड पर x से पहले है तो राइट साइड पर b से पहले आएगा, बेशक इन्वर्स होगा। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी और इसको हम कहेंगे मेन फार्मूला। कैपिटल X इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B, दैट इज गोइंग टू बी द मेन फार्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। इस फार्मूले के तहत आप कैपिटल X को फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फर्स्ट। इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसको फाइंड करने जा रहे हैं, कौन सी चीज़ आपके पास सबसे नंबर 1 पे मतलब आप के पास होनी चाहिए जिसको फाइंड करना ज़रूरी है, वो है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आप ऑलरेडी अपनी एक्सरसाइज 1.5 में सीख चुके होंगे, तो यहाँ पर मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट कैसे लेते हैं बेटा, डायगनल वाइज आपने इनको कुछ तब्दीलियों के साथ लिखना होता है। तो जो इसका प्रिंसिपल डायगनल होता है दिस वन, इसकी जगह चेंज करनी होती है बेटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए में 3 2 प्रिंसिपल डायगनल में आ रहे हैं। अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स की जगह चेंज करता हूँ तो 2 3 की जगह पे चला जाएगा और 3 2 की जगह पे आ जाएगा। सो इट विल बिकम 2 3 लाइक दिस, 2 3। और जो सेकेंडरी डायगनल होता है इसका, उसमें सिंपली साइन चेंज करने होते हैं।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ -4, इट इज़ +1, तो इनके जब साइन चेंज होंगे इट विल बिकम +4 -1। तो ये एडजॉइंट हम ले चुके हैं ए का। नीचे आप देखें फॉर्मूले में गौर करें तो आ रहा है ए डिटर्मिनेंट। इट मीन्स कि नीचे आपने डिनोमिनेटर में ए का डिटर्मिनेंट लिखना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। राइट स्टूडेंट्स, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि एडजॉइंट जो मैंने लिया था वो ऑलरेडी अपनी शेप में है, लेकिन नीचे हम डिटर्मिनेंट उसका सॉल्व कर चुके हैं। 3 2 ज़ार 6 प्लस 4, 6 + 4 आपका 10 आंसर आएगा, और इस 10 को भी आप लेफ्ट साइड पर डिवाइड की सेंस में लिख लेंगे 1/10। अभी आप इसको हर एक के साथ डिवाइड ना करें। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि अभी अगर आप इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं तो अभी आप इस स्टेज पर जब आएँ तो अभी आप इसको डिवाइड ना किया करें, बिकॉज अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ फ्रैक्शंस अंदर बन जाएंगी, और फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो अपने लिए आसान रास्ता चूज़ करें ताकि आप जो है वो ईज़िली अपने आंसर को अचीव कर लें। मुश्किल रास्ता चूज़ करेंगे तो उसमें गलती के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप इजी वे में रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा जो है वो आसानी रहेगी। नाउ इक्वेशन 1 विल बी, अब इसके नीचे आपने लिखना है इक्वेशन 1 विल बी, यानी कि अब आपकी जो मेन इक्वेशन थी जिसको आपने मेन फॉर्मूले की इक्वेशन कहा था यहाँ पर, दिस वन कैपिटल X इक्वल्स टू A इनवर्स B, इसके अंदर अब आपने A इनवर्स की वैल्यू भी पुट करनी है और B की वैल्यू भी पुट करनी है। उसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे ताकि हम कैपिटल X के आंसर्स फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे बेटा देखें कैपिटल X इक्वल्स टू 1/10, आगे मैट्रिक्स में 2 4 -1 3 जो कि ऑलरेडी ऊपर A इनवर्स का हमने हासिल किया, और इसके आगे जो 4 8 है वो B के मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर बेटा आपने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, क्योंकि यहाँ पर जस्ट फर्स्ट कॉलम है, 2 कॉलम्स नहीं है। तो इसी मेथड को हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम दैट मीन्स कि जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है विच इज़ 2, वो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ अपनी मल्टीप्लिकेशन का लिंक डेवलप करेगा। राइट स्टूडेंट्स, अब इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ कि आपने इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। इस 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस 4 के साथ, और इस 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस 8 के साथ। यहाँ से आपने रो वाइज मूव करना है, यहाँ से आपने कॉलम वाइज मूव करना है, लाइक दिस। 2 4s are 8, और मल्टीप्लाई में हमेशा साइन प्लस का आएगा दरमियान में। 4 8s are 32, 32 and 8 40। इसी तरह से बेटा आपने ये सेकंड रो को भी 1 by 1 इस कॉलम की 2 एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 with 4 it will give you -4, plus 3 into 8 it will give you 24। अब यहाँ पर बेटा देखें 8 + 32 is 40, और -4 + 24 आपको आंसर 20 की सेंस में देगा। अब आप जो है वो यहाँ पे इस स्टेज पे जब आप आ जाएंगे तो इस डिवाइडेड बाय 10 को यूज़ करेंगे। 1/10 मीन्स कि 10 से आपने इन दोनों अमाउंट्स को डिवाइड करना है। तो 40 डिवाइडेड बाय 10 एंड 20 डिवाइडेड बाय 10। 40 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू 4, 20 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू 2। तो यहाँ पर आके आप उस कैपिटल X की जगह उसका मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, क्योंकि कैपिटल X हमने उसको नाम दिया था, उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स है X and Y। अब यहाँ पर बेटा देखें ऊपर X है और यहाँ ऊपर क्या है 4, तो X इस 4 को जो है अपनी वैल्यू कंसिडर करेगा। तो x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 2, तो ये इसके दो फाइनल आंसर माने जाएंगे। इस तरीके से आपने इसको वाइंड अप करना है। Hence x equals to 4 and y equals to 2, and this will be your final answer. होपफुली बेटा ये आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
अगर फिर भी इसमें कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।